वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। भाई और बहन का रिश्ता इस संसार का सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ और सबसे गहरा बंधन होता है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि वह उस धागे में अपने प्राणों का स्पंदन, अपनी सारी दुआएं और अपना पूरा जीवन पिरो देती है। परंतु क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जब इसी पवित्र रिश्ते में झूठ, छल और झूठी सौगंध का प्रवेश हो जाता है, तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है? हमारे पुराणों और धर्म शास्त्रों में महाशिवरात्रि के पावन व्रत की महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यह वह दिन है जब साक्षात भूत भावन महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य जहां इंसान को तार देता है, वहीं इस दिन किया गया एक छोटा सा पाप मनुष्य को ऐसी नीच योनि में धकेल देता है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। आज मैं आपको किसी मायावी दुनिया की नहीं, बल्कि कर्मों के विधान और महादेव के क्रोध तथा एक बहन की ममता की एक ऐसी अत्यंत हृदय विदारक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल और एक झूठी सौगंध ने एक हंसते खेलते इंसान को एक बेजुबान पक्षी बना दिया, और कैसे एक बहन ने अपने तप से साक्षात यमराज के लेखे को भी पलट कर रख दिया। अपने हृदय को थाम लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए धर्मनगर नाम के उस प्राचीन गांव की ओर। यह कथा है धर्मनगर गांव की, जहां मृदुला और गौतम नाम के दो भाई बहन रहते थे। नियति का खेल अत्यंत क्रूर था। जब मृदुला मात्र 15 वर्ष की थी और गौतम केवल 5 वर्ष का, तब एक भयंकर महामारी ने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया। अनाथ होने के बाद रिश्तेदारों ने भी उन दोनों से मुंह मोड़ लिया। उस छोटी सी उम्र में मृदुला ने अपने बचपन का गला घोंट दिया और अपने भाई गौतम के लिए वह एक बहन के साथ साथ एक मां भी बन गई। मृदुला दूसरों के खेतों में पसीना बहाती, रात रात भर जाग कर सूत काटती, ताकि गौतम को कभी भूखे पेट न सोना पड़े। उसने गौतम की शिक्षा के लिए अपनी मां के अंतिम बचे हुए आभूषण तक बेच दिए। मृदुला का केवल एक ही सपना था कि उसका भाई गौतम पढ़ लिख कर एक महान और संस्कारी इंसान बने। गौतम भी अपनी बहन से अथाह प्रेम करता था, परंतु वह अपनी आयु के कारण अत्यंत चंचल, जिद्दी और कई बार अज्ञानी हो जाता था। उसे धर्म, कर्म और ईश्वरीय विधान की अधिक समझ नहीं थी। समय का पहिया घूमता रहा। गौतम अब 20 वर्ष का एक हृष्ट पुष्ट युवक बन चुका था। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि का पावन पर्व निकट आ गया था। पूरे धर्मनगर गांव में एक अलौकिक उल्लास छाया हुआ था। हर घर में भगवान शिव के अभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। मृदुला शिव की अत्यंत परम भक्त थी। उसने महाशिवरात्रि के दिन निर्जला उपवास, बिना जल और अन्न के रखने का संकल्प लिया था। सूर्योदय से पूर्व ही मृदुला उठ गई। उसने स्नान किया, घर को पवित्र किया और पूजा की थाली सजाकर गौतम के पास आई। गौतम, आज फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि का अत्यंत पावन दिन है। मैंने तो अपने जीवन में कभी महादेव से कुछ नहीं मांगा, बस तेरे कल्याण के लिए आज मैंने निर्जला व्रत रखा है। मेरी तुझसे केवल एक विनती है कि तू भी आज के दिन कम से कम अन्न ग्रहण मत करना। केवल फलाहार कर लेना और किसी भी जीव को मत सताना। आज के दिन महादेव की दृष्टि संपूर्ण पृथ्वी के हर प्राणी पर होती है। गौतम ने अपनी बहन के हाथ से भस्म का तिलक लगवाया और अत्यंत आत्मविश्वास से कहा, दीदी, आप मेरी तनिक भी चिंता मत कीजिए। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है, तो क्या मैं आपके लिए एक दिन का व्रत नहीं रख सकता? मैं आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा और संध्या के समय आपके साथ शिव मंदिर चलकर ही फलाहार ग्रहण करूंगा। मृदुला अपने भाई के इन वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और शिव की आराधना में लीन हो गई। दोपहर का समय हुआ। फाल्गुन की खिली हुई धूप में गौतम अपने मित्रों के साथ गांव के बाहर स्थित एक घने आम और अमरूदों के बाग में घूमने निकल गया। मित्रों के साथ खेलते कूदते गौतम को यह स्मरण ही नहीं रहा कि आज उसका व्रत है। दोपहर ढलते ढलते गौतम के पेट में भूख की भयंकर अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उसने कभी व्रत नहीं रखा था, इसलिए उससे वह क्षुधा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके मित्र उसे छोड़कर गांव की ओर लौट गए, परंतु गौतम उसी बाग में एक पेड़ के नीचे भूख से व्याकुल होकर बैठ गया।
तभी उसकी दृष्टि पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर पड़ी। वहां एक अत्यंत सुंदर और मीठा अमरूद लगा हुआ था। गौतम के मुंह में पानी आ गया, परंतु उसने देखा कि उस अमरूद को एक सुंदर सा तोता शुक अपनी चोंच से खा रहा था। गौतम का विवेक भूख के कारण नष्ट हो चुका था। वह भूल गया कि आज महाशिवरात्रि है और उसने अपनी बहन को किसी भी जीव को न सताने का वचन दिया था। गौतम ने आव देखा न ताव। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से उस तोते की ओर दे मारा। पत्थर सीधे उस बेजुबान तोते के पंख पर जाकर लगा। तोता पीड़ा से चीत्कार करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। गौतम ने उस घायल पक्षी की ओर एक दृष्टि तक नहीं डाली। वह सीधा उस आधे खाए हुए अमरूद पर टूट पड़ा और उसने वह झूठा फल खाकर अपनी भूख शांत कर ली। संध्या का समय हुआ, सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान में सिंदूरी लालिमा छा गई थी। गौतम अपने मुख को पोंछते हुए घर लौटा। मृदुला पूजा की थाली लेकर मंदिर जाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही गौतम ने घर की चौखट पर कदम रखा, मृदुला की पारखी दृष्टि ने सब कुछ भांप लिया। मृदुला ने अत्यंत संदेह और चिंता से गौतम की आंखों में देखते हुए पूछा, गौतम, तेरे मुख पर यह फलों का दाग कैसा है? क्या तूने अपनी क्षुधा से हार मान ली? सच सच बता मेरे भाई, क्या तूने महाशिवरात्रि के इस पावन व्रत को भंग करके कुछ खा लिया है? गौतम को लगा कि यदि वह सत्य बोल देगा तो उसकी दीदी, जिसने उसके लिए जीवन भर तपस्या की है, उसका हृदय टूट जाएगा और वह बहुत क्रोधित होगी। अज्ञानता और भय के वशीभूत होकर गौतम ने जीवन का सबसे भयंकर पाप कर दिया। उसने अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर एक सफेद झूठ बोल दिया, नहीं दीदी, आप मुझ पर संदेह कर रही हैं। मैंने तो सुबह से जल की एक बूंद भी अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दी है। यदि आपको मेरे वचनों पर तनिक भी विश्वास नहीं है तो मुझे आपकी सौगंध, आपके प्राणों की सौगंध दीदी, मैंने कुछ नहीं खाया। श्रोताओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन बोला गया एक भी झूठ साक्षात काल को आमंत्रित करता है, और गौतम ने तो 3 भयंकर महापाप एक साथ कर दिए थे। पहला, शिवरात्रि के व्रत का खंडन। दूसरा, एक बेजुबान और भूखे पक्षी को पत्थर मारकर उसका भोजन छीनना। और तीसरा, सबसे महाविनाशकारी पाप, उस सती और तपस्विनी बहन की झूठी सौगंध खाना, जिसने उसे पालने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। जैसे ही गौतम के मुख से वह झूठी सौगंध निकली, संपूर्ण ब्रह्मांड में मानो एक भयंकर हलचल मच गई। आसमान, जो कुछ क्षण पहले शांत था, वहां अचानक काले और डरावने बादल घिर आए। एक कान फोड़ देने वाली बिजली कड़की। मृदुला के हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिर गई। गौतम अपने गले को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। देखते ही देखते मृदुला की आंखों के सामने एक अत्यंत रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उपस्थित हुआ। गौतम का शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी त्वचा पर हरे रंग के पंख उगने लगे। उसके हाथ पैर पक्षियों के पंजों में बदल गए और उसका मुख एक तोते की लाल चोंच में परिवर्तित हो गया। कुछ ही पलों में वह 20 वर्ष का हट्टा कट्टा युवक एक छोटे से बेजुबान तोते में बदल गया। वह तोता जमीन पर तड़प रहा था। उसके भीतर आत्मा तो गौतम की ही थी। उसका मस्तिष्क सब कुछ समझ रहा था, परंतु उसके मुख से अब शब्दों के स्थान पर केवल पक्षियों की चीख निकल रही थी। तोते की आंखों से इंसानों की तरह आंसू बह रहे थे। वह उड़कर अपनी दीदी के पैरों से लिपट गया। मृदुला इस भयंकर दृश्य को देखकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। यह कैसा वज्रपात है महादेव! मेरे भाई को यह कैसा दंड मिला? मेरे गौतम को यह क्या हो गया? हे शिव, मुझ पर दया करो। मृदुला के उस हृदय विदारक रुदन को सुनकर गांव के बाहर शिव मंदिर में तपस्या कर रहे एक अत्यंत सिद्ध और पहुंचे हुए संत महर्षि मार्कंडेय वहां प्रकट हुए। महर्षि के चेहरे पर भस्म लगी थी और उनकी आंखों में त्रिकाल का ज्ञान था। मृदुला उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने भाई के प्राणों की भीख मांगने लगी। महर्षि मार्कंडेय ने उस रोते हुए तोते की ओर अत्यंत कठोर दृष्टि से देखा और अपने भारी स्वर में कहा, मृदुला, क्रंदन मत कर। तेरे भाई ने आज अपने अहंकार और अपनी भूख के आगे धर्म की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इसने एक बेजुबान पक्षी का भोजन छीना और तुझ जैसी निस्वार्थ और सती बहन की झूठी सौगंध खाई।
महादेव का न्याय अत्यंत सूक्ष्म होता है। जिसने एक पक्षी को पीड़ा दी, उसे पक्षी बनकर ही उस पीड़ा का एहसास करना होगा। यह तोता कोई और नहीं, तेरा भाई गौतम है, जो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। मृदुला ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे मुनिवर, मेरा भाई अज्ञानी है। उसने अपनी भूल से यह पाप किया है। मैं एक बहन हूं, मैं अपने भाई को इस पशु योनि में तड़पते हुए नहीं देख सकती। कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, परंतु अपने भाई को इस श्राप से मुक्त कराकर ही रहूंगी। महर्षि मार्कंडेय का हृदय एक बहन की इस अलौकिक ममता को देखकर पसीज गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों पश्चात कहा, पुत्री, इस श्राप का प्रभाव अत्यंत भयंकर है। इसे केवल एक ही मार्ग से काटा जा सकता है। तुझे पूरे 1 वर्ष तक इस तोते की उसी प्रकार रक्षा करनी होगी जैसे तूने अपने छोटे भाई गौतम की थी। इसे बिल्लियों, बाजों और शिकारियों से बचाना होगा। यह तोता मनुष्य की तरह सोच सकता है, परंतु यह बोल नहीं पाएगा। और ठीक 1 वर्ष पश्चात अगली महाशिवरात्रि पर तुझे भगवान शिव के मंदिर के बाहर एक पैर पर खड़े होकर निराहार और निर्जल तपस्या करनी होगी। यदि तेरे तप की अग्नि और तेरे भाई के पश्चाताप के आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक हुआ और महादेव का हृदय पसीज गया, तो ही तेरा भाई पुनः मनुष्य बन पाएगा। अन्यथा यह जीवन भर इसी पिंजरे में तड़पता रहेगा। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। उस रात के बाद मृदुला के जीवन का वह अत्यंत कठोर और अंधकारमय वर्ष आरंभ हुआ। उसने उस तोते को एक पिंजरे में नहीं, बल्कि अपने हृदय से लगाकर रखा। गांव के लोग अत्यंत क्रूर होते हैं। वे मृदुला को देखकर ताने मारते, अरे देखो, मृदुला पागल हो गई है, इसका नकारा भाई इसे छोड़कर शहर भाग गया और यह एक तोते को अपना भाई मानकर उससे बातें करती है। इसके तो कर्म ही फूट गए हैं। मृदुला सब कुछ सुनती, परंतु वह मौन रहती। वह तोता गौतम उन तानों को सुनकर अंदर ही अंदर घुटता रहता। वह अपनी बहन के आंसुओं को देखता, उसकी तड़प को महसूस करता, परंतु वह चाहकर भी उसे गले नहीं लगा सकता था। उसे अब समझ में आ रहा था कि एक बेजुबान जानवर का जीवन कितना भयानक और बेबस होता है। उसे अपनी उस झूठी सौगंध पर हर पल, हर क्षण पछतावा होता था। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। अंततः 1 वर्ष का वह कठिन समय पूर्ण हुआ। पुनः महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ गया। उस दिन भयंकर शीत लहर चल रही थी। बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। मृदुला ने स्नान किया और अपने भाई तोते को कंधे पर बिठाकर शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंच गई। उसने अन्न और जल का पूर्णतः त्याग कर दिया। वह मंदिर के द्वार के ठीक सामने एक पैर पर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नमः शिवाय का अखंड जाप आरंभ कर दिया। शीत के कारण मृदुला का शरीर नीला पड़ने लगा था। एक पैर पर खड़े होने के कारण उसके पैरों से रक्त रिसने लगा था, परंतु वह अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिली। तोता उसके कंधे पर बैठा सब देख रहा था। अपनी बहन की इस भयानक तपस्या और उसके कष्ट को देखकर गौतम की आत्मा चीत्कार कर उठी। वह तोता उड़कर सीधे मंदिर के गर्भगृह में गया और शिवलिंग के ठीक ऊपर बैठ गया। तोते की आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की एक अविरल धारा बह निकली। वह रो रहा था अपनी बहन के लिए। वह रो रहा था अपनी उस झूठी सौगंध के लिए। उसके वे सच्चे और पवित्र आंसू सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। एक ओर बहन के रक्त की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और दूसरी ओर भाई के पश्चाताप के आंसुओं से शिवलिंग का रुद्राभिषेक हो रहा था। मध्य रात्रि निशीथ काल का समय हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने चरम पर थीं। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा अलौकिक और भयंकर प्रकाश उत्पन्न हुआ जिससे सबकी आंखें चुंधिया गईं। डमरू की एक अत्यंत मधुर परंतु शक्तिशाली ध्वनि गूंजने लगी। वह प्रकाश सीधे उस तोते के शरीर पर पड़ा। तोते का शरीर हवा में ऊपर उठा। प्रकाश की तपन से उसके वे हरे पंख जलकर भस्म हो गए। धीरे धीरे उस प्रकाश के मध्य से एक मनुष्य की आकृति उभरने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि गौतम था। महादेव की असीम कृपा और एक बहन के कठोर तप ने श्राप को भस्म कर दिया था। गौतम जमीन पर गिरा। वह पूर्ण रूप से अपने मनुष्य रूप में लौट आया था। वह दौड़ता हुआ मंदिर के बाहर गया, जहां मृदुला अर्धमूर्छित अवस्था में एक पैर पर खड़ी थी। गौतम ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा।
मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार, मेरी भूख और मेरे उस भयंकर झूठ ने मुझे साक्षात नरक के दर्शन करा दिए। एक बेजुबान पक्षी की तड़प क्या होती है और एक झूठी सौगंध का विष क्या होता है, यह मैंने इस 1 वर्ष के कारावास में बहुत गहराई से जान लिया है। आपने मेरे लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया और मैंने आपकी ही झूठी सौगंध खाई। आज आपके इस तप ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आज से मेरा यह जीवन केवल आपके और धर्म के चरणों में समर्पित है। मृदुला ने अपने भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन के उस मिलन को देखकर मंदिर में उपस्थित सभी गांव वालों की आंखों से आंसू बह निकले। जिन्होंने मृदुला को पागल कहा था, आज वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे थे। श्रोताओं, यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का वह कठोर सत्य है जिससे हम अक्सर भागने का प्रयास करते हैं। आज के इस कलयुग में हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी छोटी छोटी बातों को मनवाने के लिए बात बात पर अपने माता पिता, अपनी बहन या अपने भाई की झूठी कसम खा लेते हैं। हमें लगता है कि यह तो केवल एक शब्द है, परंतु याद रखिएगा, झूठी सौगंध एक ऐसा अदृश्य बाण है जो उस रिश्ते की पवित्रता को और आपके अपने ही भाग्य को उसी क्षण लहूलुहान कर देता है। भगवान शिव अत्यंत भोले अवश्य हैं, परंतु उनका न्याय अत्यंत सूक्ष्म और कठोर होता है। आप महाशिवरात्रि का व्रत रखें या न रखें, परंतु जीवन में कभी किसी बेजुबान प्राणी को कष्ट मत दीजिए और उस इंसान की झूठी कसम कभी मत खाइए जो आप पर ईश्वर से भी अधिक विश्वास करता है। क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो इंसान मनुष्य से गिरकर एक जानवर की श्रेणी में आ जाता है। कैसी लगी आपको भाई बहन के प्रेम और कर्मों के विधान की यह अत्यंत भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि समाज का वह आईना और हमारे शास्त्रों का वह गहरा ज्ञान लेकर आऊं जो आपके रिश्तों की नींव को मजबूत कर सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि एक बहन की ममता ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों, तो इस कहानी को अपने भाई बहनों, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी अपने वचनों और अपनी सौगंध की पवित्रता को समझ सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, कर्म लौटकर अवश्य आते हैं और सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। बेजुबानों पर दया करें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।